नमस्कार, मैं बरकत त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत पर आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां मशहूरगंज गांव में आयोजित चौपाल में एसडीएम व तहसीलदार ने सुनी जन समस्या। और फिर देखेंगे कैसे निकाय चुनाव की मतगणना हुई पूरी और जीत हासिल करने वाले प्रत्याशियों में है खुशी की लहर। और अंत में बात करेंगे भागलपुर की, जहां विद्यालय में मुकुट निर्माण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। आज सुबह से ही भीम आर्मी नौटियाल ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल अपनी टीम और निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जलालपुर के रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन कार्यकर्ताओं और जनता की पर्याप्त संख्या उपस्थित न होने के चलते घंटों इंतजार के बाद मायूस होकर नौटियाल महज बाबा साहिब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वापस चले गए। अम्बेडकर नगर से सीनियर संवाददाता ब्रह्म प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट। जनपद अम्बेडकर नगर में पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सिन्हा के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक संजय राय के पर्यवेक्षण में जनपद अम्बेडकर नगर के विभिन्न थाना क्षेत्रों अंतर्गत आमजन के चोरी हुए और गुम हुए मोबाइलों की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक अम्बेडकर नगर के आदेश के अनुसार पुलिस कार्यालय पर गठित मोबाइल रिकवरी सेल टीम के द्वारा अथक प्रयास के फलस्वरूप विभिन्न जगहों से कुल 127 अदद मोबाइल को बरामद कर संबंधित मोबाइल धारकों को मोबाइल प्राप्त करने के लिए सूचित किया गया। ये इस एक माह में जिन लोगों के मोबाइल गायब हुए थे, ऐसे 127 लोग थे जिनका 127 मोबाइल रिकवर हुआ है, जिसकी कुल कीमत 19,05,000 रुपये है। इसको हमारे मोबाइल रिकवरी सेल ने सब बरामद किया है। इसी के साथ पूरे एक वर्ष में हम लोगों ने 1001 मोबाइल रिकवर किए लोगों के, 1,50,15,000 रुपये का ये रिकवरी है। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर अम्बेडकर नगर से, जहां वर्तमान में प्रदेश के सभी जिलों में 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर से कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी बाबूराम और तहसीलदार सुनील कुमार ने ग्राम मूसरगंज विकासखंड रामनगर में चौपाल का आयोजन किया। बैठक को संबोधित करते हुए तहसीलदार सुनील कुमार ने राजस्व और आपदा विभाग के प्रतिनिधि के रूप में भूमि संबंधित समस्याओं के निराकरण के विभिन्न उपाय बताए, जिसके अंतर्गत निजी भूमि के विवादों के रूप में भूमि संबंधी समस्याओं के निराकरण के विभिन्न उपाय बताए गए, जिसके अंतर्गत निजी भूमि के विवादों में धारा 24 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 और ग्राम सभा की भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में धारा 67 बंटवारे के संबंध में धारा 116 के वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नवीनतम योजनाओं और प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, खतौनी अंश निर्धारण, ऑनलाइन खसरा आदि राजस्व विभिन्न कार्यों और आपदा प्रभावित व्यक्तियों की सहायता के लिए विस्तृत जानकारी ग्रामीणों को दी गई। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता जगदीप गौतम की रिपोर्ट। भागलपुर में प्रथम चरण में हुए 5 नगर पालिका के चुनाव की मतगणना LA सुबह 8 बजे से शुरू हो गई थी, जिसे दोपहर 1 बजे तक पूरा कर लिया गया था। वोटों की गिनती इस बार ऑनलाइन माध्यम से की गई। मतगणना बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के परिसर में चल रही थी। चुनावी मैदान में 543 उम्मीदवार थे। जीत हासिल करने वाले प्रत्याशियों में अलग ही खुशी देखने को मिली। वहीं समर्थकों के द्वारा फूल का माला पहनाकर और गुलाल लगाकर विजयी उम्मीदवारों का स्वागत किया गया। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर पूरनमल, सावित्री देवी, बाजोरिया, सरस्वती शिशु मंदिर, नरगा कोठी, चंपानगर, भागलपुर के प्रांगण में कक्षा 5 के भैया बहनों के बीच मुकुट निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य राजेश कुमार और शशिकांत गुप्ता के संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करने के बाद की गई। राजेश कुमार ने कहा कि शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने के लिए मूलभूत जरूरत है। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा पर ही भारत का भविष्य निर्भर है। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। बुरहानपुर के निम्बोला थाना क्षेत्र के बसाट फाटा स्थित टेक्सटाइल फैक्ट्री बीटी मिल में देर रात भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों ने आग को देखकर तुरंत इसकी सूचना मालिक को दी। फिर आग बुझाने का प्रयास किया गया। आग पर काबू न होता देख मजदूरों ने सभी साथी मजदूरों को फैक्ट्री से बाहर किया। इस बीच आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि आग की लपटें, धुआं काफी दूर तक दिखाई देने लगा। जिला प्रशासन को सूचना मिलने पर इस आग को बुरहानपुर नगर निगम, नेपाल नगर पालिका और नगर परिषद शाहपुर के दमकल आग बुझाने में जुट गए। प्रारंभिक रूप से लाखों का नुकसान का आकलन किया जा रहा है। मिल संचालक नहीं बता पाए कि आखिर कितना नुकसान हुआ है, इसीलिए संदेह के घेरे में है कि आखिर कैसे और क्यों आग लग गई।
क्या जब कैसे क्या पता चला आपको? वो हम तो फायरिंग कर रहे थे, एकदम अचानक अंगार देखी अंदर, तो हम भागते हुए अंदर गए तो ये कपड़ा जल रहा था पूरा। अच्छा। फिर हमने बॉयलर की लकड़ियाँ वकड़ियाँ खींची, बॉयलर बंद करे, फिर वहाँ से निकले हम। ऐसा बोला जो कुछ मजदूर भी फंस गए थे, सबको निकाले फिर आप लोग? हाँ निकल गए, हम निकाल लिए, ट्रैक्टर का पीछे का ट्रैक्टर निकाल लिए, भूसा जल रहा था, भूसा बुझा दिया। कितने लोग काम कर रहे थे उस वक्त फैक्ट्री में? हमारे समझ लो 21 आदमी तो हमारे बॉयलर के थे, 22 आदमी। कैसे लगी आग, कुछ आइडिया है? नहीं सर, उसका आइडिया नहीं। कितनी बड़ी लगी आग? इससे पहले कभी आग लगी थी? इसके पहले एक बार 40 में लगी थी, वो जब मैं काम पे नहीं था। तो कितने अंदर कितने मजदूर काम करते लगभग? वो तो आइडिया नहीं रहता। इस वक्त कितने मजदूर थे वहाँ पर जब ये घटना घटी? बॉयलर पे समझ लो 21-22 आदमी थे अभी। ऐसा कहाँ ये फैक्ट्री का, क्या नाम है फैक्ट्री का? ब्रह्मपुर टेक्सटाइल। क्या बनता है यहाँ पे? कपड़ा। किसी फैक्ट्री? रोहित सेठ की। रोहित पोद्दार। मेरा नाम दिनेश। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। बुरहानपुर दोपारा ग्राम पंचायत में जनपद सदस्य नीलेश चौधरी के मामले को लेकर जनपद सदस्य सीओ बीएल पवार से मिले। सीओ के मामले में सचिव को नोटिस जारी किया गया। मामले को लेकर बुरहानपुर के जनपद सदस्यों ने सीओ से मुलाकात कर कहा कि जनपद सदस्यों की पंचायत में बैठने की व्यवस्था की जाए। सीओ ने कहा कि ससम्मान आप यहां बैठ सकते हैं। उपाध्यक्ष प्रतिनिधि विनोद चौधरी समेत कई सदस्यों ने मुलाकात की। इस दौरान सुशक्त हुसैन मदनी, गोकुल चौधरी, विनोद कोहली समेत कई लोग मौजूद रहे। कारण से आग लगी हो, क्या नुकसान का आकलन किया आपने? देखिए, कारण और नुकसान दोनों का आकलन चल रहा है अभी कुछ भी कह देना कि भाई करंट से आग लगी है, ये अवलोकन इतना है, वो अभी कुछ भी नहीं बता सकते। अभी वो सब काम चल रहा है अंदर, किस कारण से लगी और कितना नुकसान हुआ। कितना माल था अंदर? तैयार माल कितना था, कच्चा माल वो कितना था? सब अवलोकन उसके हिसाब से होगा ना, अभी कुछ भी जानकारी नहीं दे पाएंगे। आग में क्या क्या नुकसान हुआ, क्या क्या जला है? सब मशीनरी भी जली है, बिल्डिंग भी जली है, आपके सामने ही है, स्टॉक भी जला है, तो अभी कितना क्या है वो कुछ जानकारी नहीं है। कितने मजदूर प्रभावित हुए इससे? मजदूर तो प्रभावित हुए हैं, अब कितने हुए वो भी कैसे बता सकते हैं अभी आप। कितने मजदूर आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं? हमारी मजदूर फैक्ट्री में तो बहुत कम काम करते हैं, सारे ठेके पे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, सब अलग अलग डिपार्टमेंट है। फिर भी टोटल कितने हैं, मतलब आज उनका रोजगार यदि 100-250 का 100-200 का रोजगार है, वो तो नुकसान हुआ ही है सीधे सीधा। कितने बजे आग लगी और कितने घंटे तक जलती रही? ये आग लगभग 2:30 बजे लगी थी और ये दमकल नगर निगम की जितनी भी शाहपुर की है, नागपुर की है, रेपा नगर की है और बुरहानपुर की है, ये सब 7 दमकल आई थी मेरे हिसाब से, और उन्होंने लगातार चक्कर लगा के और इसको कंट्रोल में किया, और 2-3 टैंकर भी आए थे। अभी भी मतलब धुआं निकल रहा है? धुआं निकल रहा है। कितने स्क्वायर फीट जल के खाक हुआ? लगभग कितना स्क्वायर फीट है? स्क्वायर फीट का अंदाजा कैसे है? जब भी अनुमानित नहीं बताया, अनुमानित कितना नुकसान होगा? कितना नुकसान लाखों करोड़ों में आंकड़न ये तो लगभग भी कुछ भी नहीं कह सकते ना, फिर भी जैसा कुछ भी उसका अवलोकन चल रहा है। जैसे अंदर सब जने लगे हुए हैं कि वही आग, अंदर की भी जो आग है वो भी बुझाने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये जो ऊपर से दिख रही है वो तो अलग है, अंदर जो लगी हुई थी उसको भी अब बुझाने में लगे। लाखों रुपए की मशीनें होगी इसमें, करोड़ों का। लाखों की मशीनें हैं, नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन कुछ काफ़ी पीछे की बची भी है, तो वो देख रहे हैं कितना क्या बचा और कितना आग लगी थी। अनुमानित माने कि करोड़ों का नुकसान हुआ? अनुमानित तो कुछ भी मान सकते हैं, बाकी एग्जैक्टली नहीं, लेकिन आप बताएं कि अनुमानित तो मान सकते हैं। अनुमानित तो 1-2 लाख, मतलब 50 लाख का तो नुकसान मान ही लीजिए, ये बाकी तो फिर कुछ ऐसा कह नहीं सकते। आपके नाम और वर्षों में भी आग आपकी फैक्ट्री में लगी है, 2-3 बार लग चुकी है, तो क्या? नहीं, ये दूसरी बार ही है, ये दूसरी बार है, बाकी 2-3 बार नहीं है, दूसरी बार लगी है। कोई मजदूर रहता है तो नहीं, कुछ भी नहीं जान। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। रायबरेली गदागंज क्षेत्र में गांवों में बिजली रहती नदारत है और लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है कि कहीं भी बिजली खराब है तो ट्रांसफार्मर खराब है तो लाइनमैन जाकर 24 घंटे के अंदर उसे ठीक करें। लेकिन यहाँ के अधिकारी हैं कि मुख्यमंत्री का आदेश भी नहीं मानते हैं। मजबूर गरीब जनता की कोई सुनने वाला नहीं है, आदेश को ठेंगा दिखा रहे हैं। गदागंज पावर हाउस के अंतर्गत अंबारा फीडर के पूरे बारिन का पुरवा और सुदामापुर ग्राम सभा के पूरे शंकर बख्श का पुरवा एक सप्ताह से बिजली गुल होने के कारण काफी ज्यादा परेशान है। रायबरेली से सीनियर संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट।
रायबरेली में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यकर्ता सम्मेलन शहर के किला बाजार स्थित खतुराना पावर हाउस के निकट आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष मेहताब खान ने की और संचालन शायर नजर रायबरेलवी ने किया। कार्यक्रम के संयोजक रहमान खान उर्फ जेडी रहे। पार्टी के सेंट्रल प्रदेश अध्यक्ष नोमान नदवी, महासचिव कारी मलिक मोनिस ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने अपने उद्बोधन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को गरीब, मजलूम, शोषित और वंचितों के नेता बताया। प्रदेश अध्यक्ष नोमान नदवी ने कहा कि संविधान के खिलाफ सरकारी साजिशों के समक्ष एआईएमआईएम एक चुनौती बनकर खड़ी है। साथ ही एआईएमआईएम के पदाधिकारियों ने जन समुदाय से आगामी निकाय चुनाव में पतंग के चुनाव पर वोट करने के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए आह्वान किया। इस अवसर पर सिराज अहमद उर्फ साजन, शहर अध्यक्ष राजेश कुरील ने अपने विचार व्यक्त किए। सर अपना परिचय बता दिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नोमान नदवी, सेंट्रल प्रेसिडेंट टोपी। सर आज क्या था यहाँ पे? उद्देश्य यह है कि नगर निकाय चुनाव को देखते हुए हम एक विकल्प जनता को देने आए हैं कि निकाय चुनाव में एक ऐसी पार्टी को चुनिए जो आपके अधिकारों के लिए, आपकी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात को ख्याल में रखते हुए आपके सही वोट का सही इस्तेमाल हो जाए। यह हमारा उद्देश्य है। ज़रूरियात हैं बिजली, पानी, सड़क, रोज़गार, शिक्षा, इन तमाम मुद्दे जो इंसान से जुड़े हुए हैं, तमाम इंसानी बस्तियों से जुड़े हुए हैं। हमारी प्राथमिकता यही असलन है कि ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात उन तक पहुँचे। रायबरेली से सीनियर संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। संभल में पसवासा विकासखंड पवासा की ग्राम पंचायत सहरिया अब्दाल नगर की लगभग 5 महीने से सरकारी गल्ले की दुकान रिक्त चल रही थी, जिसमें नियत की गई तारीख को ग्राम पंचायत सहरिया अब्दाल नगर के जूनियर हाई स्कूल में खुली बैठक की गई, जिसमें ग्राम पंचायत सचिव जमालुद्दीन और ग्राम प्रधान रहनुमा बी पति बबलू द्वारा बैठक की गई। बैठक में दोनों पक्ष उपस्थित रहे, जिसमें पहले पक्ष में साक्ष्यों में ये साथ उपस्थित रहा जो 5 जनवरी 2021 से आला हजरत स्वयं सहायता समूह के नाम से संचालित पाया गया। दूसरा पक्ष के पास कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने में उनको असफल रहा, जिसके अंतर्गत प्रथम पक्ष के आला हजरत स्वयं सहायता समूह को साक्ष्य के आधार पर वरीयता दी गई। संभल से सीनियर संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।